गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ये वो ग्रीटिंग है जो मैंने कैंसिल कर दी थी एक दो व्लॉग्स करने के बाद, लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि बुरी नहीं थी, क्योंकि देखें जब आप सुबह उठेंगे और ऑफिस जाते हुए जब ट्विटर राउंड अप को प्ले करेंगे अपनी गाड़ी में तो आपके लिए गुड मॉर्निंग है, और अगर आप रात को खाना खाने के बाद सोने से पहले मेरा ट्विटर राउंड अप प्ले करेंगे तो गुड इवनिंग है। तो मेरा ख्याल है बेहतरीन लाइन है। चलते हैं अपने आज के पहले ट्वीट की तरफ। आज के ट्वीट जो है वो डिफाइन करते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। तो चलते हैं जी अपने पहले ट्वीट की तरफ, और पहला ट्वीट जो है वो शहबाज शरीफ साहब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है। और इस ट्वीट में बेसिकली वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूके में जो उनका ऑनगोइंग ट्रिप है उस ट्रिप से सिर्फ मिलिट्री को ही प्राउड नहीं होना चाहिए बल्कि पूरे पाकिस्तान को उनकी शिरकत पर एज चीफ गेस्ट जो है वो प्राउड होना चाहिए। इट्स अ ग्रेट मोमेंट फॉर पाकिस्तान, और ऐसे इवेंट्स बुनियाद बनते हैं एक अच्छे रिलेशनशिप की बिटवीन टू कंट्रीज, और ये कामयाबी है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की वॉर ऑन टेरर को लेके। बहुत अच्छा है जी। मेरा ख्याल है कि अगर हमारे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जितने भी आए और आने वाले हैं, अगर वो इस तरह का रिलेशनशिप बिल्डअप करें तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, स्पेशली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। और मेरा ख्याल है कि यूके पाकिस्तान की पार्टनरशिप से ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट की पार्टनरशिप होनी चाहिए उन इदारों के साथ जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पाकिस्तान के दिफा के लिए। और मेरा ख्याल है यही माहौल अगर बना रहे तो डेफिनेटली हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी कर सकता है। बेसिकली सेम पेज पर होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। शुरू में तो सब सेम पेज पे रहते हैं, लेकिन कितनी देर तक सेम पेज पे रह सकते हैं, असल बात ये है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट ट्वीट फ्रॉम आवर पीएम। उसके अलावा मैं अब इस पर ज़्यादा कमेंट कर नहीं सकता। आई होप चीज़ें जो हैं वो इसी तरह रहें। चलते हैं जी अपने अगले ट्वीट की तरफ। अगला ट्वीट जो है वो सलमान दुरानी का है, और ट्वीट करते हैं क्यों छेड़ते हो बेचारे को, और साथ ही बिलावल का एक शॉर्ट क्लिप शेयर करते हैं। सर अब हुकूमत में इस वक्त एक बार फिर एक्सटेंशन की बाज़गश सुनाई दे रही है। आप समझते हैं कि एक्सटेंशन इस बार मिलेगी? अगर मिलेगी तो इदारों के लिए ये जो आप बात कर रहे हैं ये मेरा इल्म नहीं है कि ये बात इस मिलनी चाहिए। ये हमारे फैसले ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है ये वाला स्टांस बिल्कुल ठीक है। और अगर ये हमारे पॉलिटिशियंस जितने भी हैं अगर वो समझ जाएं, और जो भी मुल्क को चलाने वाले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो सब के सब ये समझ जाएं कि हर एक ने अपने डोमेन में रह के काम करना है, जो उसका काम है उसको वही करना है, तो आई थिंक इससे बेहतर अप्रोच हो नहीं सकती। तो बिल्कुल ठीक है जी, इनका ना कोई से है इस बात में, ना होना चाहिए कोई से। ये आराम से अपनी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री को देखें और फॉरेन पॉलिसीज़ के ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर है, और इस चीज़ के ऊपर किसने ध्यान देना है वही ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। ये वाला एटीट्यूड आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्या 3 साल बाद भी ये एटीट्यूड रहेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई कैन ओनली होप एंड आई कैन ओनली प्रे कि ये जो हैं लोग ये इसी तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू अगर चीज़ों को लेके रखें तो हमारा मुल्क जो है वो डेफिनेटली बेहतर पोजीशन में आ सकता है। लेकिन क्या कर सकते हैं, पहला ट्वीट जो था वो भी ज़रा हनीमून पीरियड वाला था, ये जो क्लिप है ये भी ज़रा हनीमून पीरियड वाला है। तो लेट्स सी एंड लेट्स बी वेरी पॉजिटिव। अगला ट्वीट है जी असद अली तूर का, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। कहते हैं जी कि वो पार्टी जो पाकिस्तान की असल इंडिपेंडेंस के लिए फाइट कर रही थी और एब्सोल्युटली नॉट कह देती थी यूएस इंटरवेंशन को, मतलब यूएस की मुदाखलत को, वो पार्टी जिसका नाम है पीटीआई, उन्होंने लॉबीइस्ट फर्म इन यूएस हायर कर ली है ताकि जो बाइडन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनसे पीटीआई के ताल्लुकात बेहतर हो सकें। और साथ लिखते हैं इन अदर वर्ड्स इमरान खान जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं यूएस से। बड़ा हार्श ट्वीट है जी, मेरा नहीं ख्याल माफ़ी के ज़िम्रे में आता है ये, क्योंकि अगर आपने दुनिया में चलना फिरना है और मूव अराउंड करना है तो डेफिनेटली आपके जो ताल्लुकात हैं वो सारे ममालिक के साथ बेहतर होने चाहिए, स्पेशली वर्ल्ड पावर्स के साथ तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है खान साहब जो हैं उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं हर कंट्री के साथ चलना चाहता हूँ, बी इट इंडिया, लेकिन पहले मैं मुल्क का मुफाद देखता हूँ। अगर कोई सुपर पावर या कोई भी कंट्री मेरे मुल्क के मुफाद के अगेंस्ट जाएगी तो फिर बातचीत नहीं करूँगा। लेकिन अब हालात ये आ गए हैं कि लॉबीइस्ट फर्म जो है उसको हायर करना पड़ रहा है ताकि ताल्लुकात बेहतर हों। तो इन द फर्स्ट प्लेस ताल्लुकात ख़राब होने ही नहीं चाहिए थे। ताल्लुकात क्यों ख़राब हुए ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है जो कि
आने वाले दिनों में सॉल्व होती नजर आएगी हम सबको। अगला ट्वीट है जी इसी ट्वीट से रिलेटेड, उमर आर कुरैशी का। कहते हैं कि पीटीआई यूएसए ने लॉबिंग फर्म हायर की है और मंथली बेसिस पर $25,000 जो है वो पीटीआई उनको पे करेगी ताकि वो अपना काम करें गवर्नमेंट ऑफ यूएसए से पीटीआई के हालात बेहतर करने में। $25,000। इतनी अमाउंट वैसे इकट्ठी करने के लिए तो फॉरेन फंडिंग जो है वो जितनी भी हो उतनी बेहतर है, लेकिन डेफिनेटली लीगल फॉरेन फंडिंग। और इतनी बड़ी रकम देने के लिए तो डेफिनेटली आपको डॉलर्स में जब पैसे आएंगे तभी आप पे कर सकोगे, क्योंकि पाक रुपये को अगर कन्वर्ट करने बैठ गए $25,000 में तो भाईजान उससे बेहतर तो बंदा यही सोचे कि मैं सियासत ही छोड़ दूँ। तो चले, अच्छा हो गया कि खान साहब ने और उनकी पार्टी ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि सुपर पावर जो है उसके साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, ख़राब ताल्लुकात के साथ डेफिनेटली चलना मुश्किल होता है। अगला ट्वीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी मैं यही सोच रहा था कि ये बात कौन करेगा, और माइकल कुजलमन या कुगलमन या जो भी इनकी प्रोनंसिएशन है, वो कहते हैं जी कि पीटीआई अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बिल्कुल बेहतर कर सकता है, लेकिन सबसे पहले उनको अपना नैरेटिव बदलना पड़ेगा। वही वाला नैरेटिव जो आप भी सोच रहे हैं, जो कि ये था रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी। जी हाँ, जो उन्होंने ये कहा था कि यूएसए ने कॉन्स्पिरेसी की है, पाकिस्तान के साथ मुदाखलत की है गवर्नमेंट चेंज करने में, जिसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का हैशटैग वो भी चला। और अभी अगर आप देखें तो जितने लीडरान हैं पीटीआई के वो करंट गवर्नमेंट को इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं। तो अगर हालात बेहतर करने हैं तो सबसे पहले तो उनको ये वाला स्टांस जो है वो चेंज करना पड़ेगा, और किसी भी फर्म की ज़रूरत ना पड़ती पीटीआई को अगर वो इनिशियली ये स्टांस रखते ही ना, या वो इसको अगर अभी भी चेंज कर देते तो फिर ज़रूरत नहीं पड़नी थी किसी फर्म की। लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल नज़रिए को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो पीटीआई ऐसा नहीं करेगी और वो $25,000 पर मंथ देना ही पसंद करेगी अपने हालात बेहतर करने के लिए। बात तो वैसे वो ठीक कर रहे हैं, क्योंकि जो रिजीम चेंज की एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी को डिस्कस किया गया है पीटीआई वालों ने, जिस तरह से उसको थ्रू आउट उस चीज़ को उठाया है और पूरी दुनिया में उस चीज़ का जिक्र किया है, उससे डेफिनेटली यूएसए का इमेज तो ख़राब हुआ ही है। वो अलग बात है कि यूएस का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू मीडिया कि उन्होंने वन वे और दी अदर अपने इमेज को ज़्यादा ख़राब नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी जो बात है वो तो है भाई, इतना शार्प यू टर्न जो है ना वो अब मारना मुश्किल होगा फॉर पीटीआई। अगला ट्वीट है जी खुरम कुरैशी का, और उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की है इमरान खान साहब की। उनके साथ 2 पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ खड़े हैं। कहते हैं कि कहाँ गए ये सारे खान साहब के सेलेब बडीज़ जो कप्तान के साथ आज खड़े नहीं हैं, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। इतनी बातें करते थे जब खान साहब पावर में थे, अब खान साहब को जब ज़रूरत है तो उनमें से कोई भी सेलिब्रिटी नज़र में नहीं आता, विच इज़ प्रिटी सैड। मैं कल्ला ही काफ़ियाँ जो है वो खान साहब बेचारे जो हैं अब जेन्युइनली इस वक्त कल्ले ही फील कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए वो अब गायब हैं। एज सच कोई सपोर्ट के लिए नहीं खड़ा हो रहा खान साहब के लिए पब्लिकली, कोई भी सेलिब्रिटी एज सच जो है हमें वो नज़र नहीं आता खान साहब के चर्चे करते हुए। इसी ट्वीट को देखकर हम अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। ट्वीट है जी फाइनल सीन ऑफ टाइटैनिक। टाइटैनिक फिल्म तो हम सबको ही याद है, शायद ये नई जनरेशन ने नहीं देखी, लेकिन भाई हमारी जनरेशन ने तो बड़े शौक से देखी थी। तो टाइटैनिक फिल्म का आखिरी सीन आप सबको याद होगा। आइए देखते हैं ज़रा टाइटैनिक फिल्म का आखिरी सीन, जो कि लास्ट ट्वीट के बाद बहुत ही मुनासिब होगा आप लोगों को दिखाना। खैर अगले ट्वीट की तरफ चलते हैं। अगला ट्वीट है ज़फ़र हिलाली का। मुझे जी बड़े पसंद हैं ये एनालिस्ट। कहते हैं जी कि मान लेते हैं कि एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट्स हैं वो कतरीज़ ने गिफ्ट किए थे मियां नवाज शरीफ साहब को, तो क्योंकि वो गिफ्ट किए थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के तोशा खाना में, अगर वो वाले अपार्टमेंट्स जो हैं वो अगर वो नवाज शरीफ साहब जमा करवा दें तो क्या ही बात हो। किस ध्यान लगा रहे हैं आप हिलाली साहब, मतलब ये आपने बात इतनी ज़बरदस्त कर दी है, लेकिन फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है कि ऐसे नहीं होता। 14 अगस्त के हवाले से ट्वीट जो है वो आपके सामने मैं लेकर आने लगा हूं, जो कि है कामरान शाहिद का, अगेन अ फेमस जर्नलिस्ट एंड एंकर पर्सन। उन्होंने ट्वीट में लिखा कुछ नहीं, बस एक तस्वीर जो है वो शेयर कर दी है जिसमें कंपैरिजन हो रहा है इंडिया का और पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान जो है उन्होंने 14 अगस्त को एक बेहतरीन किस्म का नेशनल एंथम सॉन्ग
रिलीज़ करना है और इंडिया ने एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करनी है, और वो उन्होंने कंपैरिजन में रखा है और उन्होंने कहा देखो भैया प्रायोरिटीज़ क्या हैं। भाई फनकार लोग हैं हम लोग, म्यूज़िक जो है ना उसको ज़रा डीपली समझते हैं और करना चाहते हैं। आपको तो पता है हमारे म्यूज़िक कोक स्टूडियो को ही देख लें खाली अगर आप, तो हमारा पूरी दुनिया में कोक स्टूडियो जो है वो नंबर 1 पे है। तो अगर हमने आज़ादी वाले दिन एक नया बेहतरीन सा सॉन्ग रिलीज़ करने का सोचा है तो इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी बात है। आर्टिस्ट लोग हैं भाई, वो बना रहे हैं गाड़ियाँ शाड़ियाँ, वो जा रहे हैं मार्स चार्स पे भी जा रहे हैं और नए नए प्लैनेट्स की तरफ भी जा रहे हैं, वो उनकी प्रायोरिटीज़ हैं। कोई गूगल का CEO बन के बैठा हुआ है उनमें से, तो कोई कहीं और हेड बन के बैठा हुआ है, तो वो भाईजान उनकी प्रायोरिटी। हम लोग आर्टिस्ट लोग हैं, जो सीधी बात है, तो हम तो बाबा जी गाने ही बनाएंगे हर साल। अगला ट्वीट जी आज का आखिरी ट्वीट है, और जैसे कि हम हमेशा एक ट्वीट जो है वो ऐसा शेयर करते हैं जिसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता और वो थोड़ा सा लाइटर नोट पर होता है। तो अगला ट्वीट जो है वो करने वाले हैं अजीबो गरीब, अकाउंट का नाम है अजीबो गरीब, और वो कहते या कहती हैं कि पुराने ज़माने में जो मर्द होते थे वो जंगों शंगों पे जाते थे, अपने मुल्क का दिफा करते थे, जज्बे वाले लोग होते थे। एक मर्द एक पावर का सिंबल होता था पहले दौर में। आज का मर्द क्या कर रहा है, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यार कमाल क्रिएटिविटी, मतलब कि आखिर कर दिया ना, किसी के डीएम में घुसे, बेसिकली खुद नहीं घुसे, बिल्ली घुसा दी। बिल्ली गई डीएम के अंदर और उन्होंने कहा जी बाहर आ जाओ, बाहर क्या कर रही हो यहाँ पे, किसी के प्राइवेट अकाउंट के अंदर ही घुस गई और फिर माजरत वाली टोन से कहते हैं कि मेरी बिल्ली आ गई थी। यार मैं कहता हूँ कमाल क्रिएटिविटी, जिसका भी ये आइडिया था भाईजान कमाल कर दिया, मज़ा आ गया। इसी के साथ हमारा आज का ट्विटर राउंड अप ख़त्म होता है और मैं आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर किया करें कमेंट करके, एंड टेल अस कि आपको हमारे नेक्स्ट व्लॉग्स में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा हो रहा है। डू शेयर योर फीडबैक विद अस। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द, बाय।